क्या ही धन्य है वो आदमी जो तुझसे शक्ति पाता है और जिसे सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। आप मुबारक हैं क्योंकि आपको सिय्योन की सड़क, खुदावन की राहों, खुदावन के घर की सुधि है। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च शिवालय कानपुर को आज ढेर सारी बधाई। आपने 6 साल पूरे किए। मैं धन्यवाद करता हूं और मेरा दिल खुदावन को मुबारक कहता है पास्टर अमित लायल के लिए, कानपुर जोन के अपोस्टल पास्टर विजय सिंह के लिए और वो सब सहयोगी पासवान जिनके द्वारा ये कलीसिया स्थापित करी गई। आज इस मुबारक दिन में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप पर शालोम और आप पर सलाम बोलता हूं। और मेरी ये दुआ है, जब मैं और आप इस कठिन दौर से गुजर रहे हैं, इस आफत के समय में हैं, आपके लिए ये आराधना यादगार हो सके। खुदावन का शुक्र उन अच्छे गीतों के लिए, उन अच्छी बातों के लिए, उन अच्छी गवाहियों के लिए जो अभी तक आपने सुनी, देखी। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने ऐसी अनेकों गवाहियां इस कलीसिया में रखी हैं। खुदा कलाम हमें सिखाता है कि हमारा परमेश्वर आफतों के बीच में, मुसीबतों के बीच में, कठिनाइयों के बीच में हमारे लिए राह बनाता है। दानियल की किताब तो इस बात से भरी है कि कैसे परमेश्वर ने बाबुल या बंधुआई, गड़बड़ी, मुसीबत के देश में अपने लोगों को बढ़ाया और अपने लोगों को तरक्की दी। मैं चाहता हूं आज खुदा का कलाम आपके साथ बांट सकूं और इसी दानियल की किताब से आपसे बात करना चाहता हूं। दानियल उसका 3रा अध्याय बात करता है आग के भट्टे की। यू हर्ड दिस। मैं चाहता हूं आपके साथ आज ये आग का भट्टा, जो शायद आज का माहौल, हर तरफ आंच लग रही है, लग रहा है ये झुलसा रहा है। ये कठिन समय, बीमारी का समय, आफत, मुसीबत अब तो सबको झुलसा रही है। अमीर और गरीब, पढ़ा लिखा और अनपढ़, धर्मी और दुष्ट, सब इसकी आंच को महसूस कर पा रहे हैं। आप भी कर रहे होंगे। शायद आपके यहां भी कोई बीमार है, शायद आपके यहां भी कोई आफत है, शायद आपके यहां भी आर्थिक तंगी आ रही है। बिकॉज दिस हैज बीन अ डिफिकल्ट टाइम। फील्स लाइक वी आर गोइंग थ्रू अ फायरी फर्नेस। धन्यवाद करता हूं इस आग के भट्टे में आसमान का खुदा हमारे साथ है। तो कहानी ऐसी है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो इबादत करने वाले हैं, खुदा का भय मानने वाले हैं, इब्री जवान हैं, ये बेबीलोन में, बाबुल में राजा नबूकदनेस्सर के यहां गुलामी में है। और राजा नबूकदनेस्सर ने आज्ञा दी है कि जो मैंने ये मूर्ति बनाई है 125 फुट ऊंची, सबको जब वो बाजों की आवाज सुने, नरसिंगे की आवाज सुने, सितार की आवाज सुने, तो झुककर दंडवत करें। और ये इब्री जवान तो खुदा का भय मानते हैं, इन्हें व्यवस्था पढ़ाई गई है, ये 10 हुक्मों को जानते हैं। ये कैसे खुदा की आज्ञा के खिलाफ चले जाते हैं? पहली 2 आज्ञाएं, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया, मुझे छोड़ किसी और की उपासना ना करना। दूसरी आज्ञा, अपने लिए कोई मूर्त खोदकर ना बनाना, ना फरिश्ते की, ना जलचर की, ना चौपाए की, ना रेंगने वाले जंतु की, किसी को दंडवत ना करना। बचपन से इनकी मां ने इन्हें सिखाया है, इन्होंने खुदावन का भय मानना सीखा है। हाउ कैन दे वॉक ऑफ दैट रोड? ना, हम मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे, हम दंडवत नहीं करेंगे। आग के भट्टे में डाल दिए जाओगे। राजा की आज्ञा है, फरमान है, जो मूर्त के सामने ना झुके उसे आग के भट्टे में डाल दो। शद्रक, मेशक और अबेदनगो अपनी जान की परवाह करे बगैर अपने जिंदा खुदावंद की इबादत करते रहे। मेरी दुआ यह है, आज कोई आराधक, आज कोई आबिद, आज कोई वर्शिपर अपने आप को इस तरह से खुदा के हाथों में सौंप दे कि अगर मरना भी पड़े तब भी खुदावंद हम सिर्फ तेरी और तेरी ही इबादत करेंगे। राजा के सामने लाए गए और बताया गया राजा को, ये जवान मूर्त के सामने नहीं झुकते हैं। राजा ने पूछा, ऐसा क्या है, क्यों तुम झुकते नहीं हो? बताया कि हम तो जिंदा खुदावन की आराधना करते हैं। राजा ने कहा, आखिरी मौका दे रहा हूं, अगर तुम समझ गए
और अभी झुक के दंडवत किया तो तुम्हारी जानें बख्श दी जाएंगी, वरना तुम्हारे लिए आग का भट्टा तैयार है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा की आंख में आंख डालकर राजा से कहा, हे राजा, हमारा खुदा हमें आग के भट्टे से बचाने की कुव्वत रखता है। बड़ा कॉन्फिडेंस इन गॉड। विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ राजा से कह रहे हैं, हमारा खुदा हमें आग से बचाने की सामर्थ रखता है। मेरी दुआ यह है कि आज शद्रक, मेशक और अबेदनगो का यह विश्वास मेरे अंदर आ जाए, आपके अंदर आ जाए, कि आप कह सकें, मौत के सामने खड़े होकर, अस्पताल में खड़े होकर, डॉक्टर के सामने खड़े होकर, अधिकारियों के सामने खड़े होकर, हमारा परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ रखता है। जब रिपोर्ट्स बहुत भयंकर हो, जब मुकदमा बड़ा जटिल हो, जब लोग गंदी गंदी बातें कह रहे हो, उस समय अपने सर को उठा के कहना, हमारा खुदा हमें बचाने की सामर्थ रखता है। जब लोग कह रहे हो अब तो बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कौन मदद को आएगा, उस समय कहना अपने घुटने टिकाकर, हमारा खुदा हमें बचाने की सामर्थ रखता है। और कहानियां खत्म नहीं हो गई, बट देयर फेथ वाज अ स्टेप हायर। कहने लगे, हमारा खुदा हमें बचाने की सामर्थ रखता है, और यदि ना भी बचाए तो भी। अक्सर ये ख्याल तो आपके अंदर और मेरे अंदर भी आता है, अगर नहीं बचाया तो, अगर हमारी दुआ नहीं सुनी तो लोग क्या कहेंगे, हमारी दुआ बर्बाद हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। आपको बताऊं, ये ईमान है, और ये ईमान का एक अगला पड़ाव है। इट्स द सेकेंड लेवल ऑफ फेथ। यदि हमारा परमेश्वर हमें ना भी बचाए तो भी, ऐ राजा, तेरी बनाई हुई इस मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। हमारा खुदा हमें बचा सकता है बीमारी से, मुसीबत से, दर्द से, गरीबी से, कोरोना से, पर यदि ना भी बचाए तो सुनो, हम तब भी अपने खुदावन ही की परस्तिश करेंगे और तुम्हारी मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। यह सुनकर राजा का गुस्सा भड़क उठा। ये लड़के मुझसे जुबान लड़ा रहे हैं, मुझे आके दिखा रहे हैं। राजा कहने लगा, कौन ऐसा देवता है जो तुम्हें बचा सकता है? राजा की आज्ञा पर आग का भट्टा 7 गुना धधका दिया गया। 7 टाइम्स ट्रबल, 7 टाइम्स फायर, 7 टाइम्स प्रॉब्लम, पेन, डेथ सामने खड़ी थी। और राजा ने आज्ञा दी, अपने सैनिकों से, बलवानों से उठाकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, जिनके हाथ और पांव बंधे थे, आग के भट्टे में डाल दो। सब लोग देख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ लोग डर रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे। और लिखा हुआ है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठा करके आग के भट्टे में डाल दिया गया। आग का भट्टा इतना तेज था कि जो डालने गए सैनिक, बाइबल कहती है 19वें पद में, वो जलकर मर गए। बाप रे बाप, इतना भयंकर आग का भट्टा, इतनी भयंकर आंच, इतनी बड़ी मुसीबत कि जो फेंक रहे थे वो जलकर मर गए। और आप मालूम अच्छी बात क्या लिखी है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जिनके हाथ और पांव बांधे गए थे, आग के भट्टे में डाले गए। आग का भट्टा सिर्फ उनके बंधनों को, हाथ की रस्सियों को और पैर की रस्सियों को जला पाया, और शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के भट्टे में खुले टहल रहे थे। राजा घबरा गया, कुर्सी से उठ बैठा और कहने लगा, क्या हमने आग में 3 पुरुष नहीं डलवाए थे? और मैं देखता हूं कि 4 लोग आग में टहल रहे हैं। हालेलुया! तुम्हारी मुसीबतों में तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ उतर आता है। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे साथ हमारी निर्बलताओं में दुखी ना हो सके। पौलुस ने कहा है इब्रानियों 4:16 में, वो सब बातों में हमारी नहीं परखा गया तो भी निष्पाप निकला। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी मुसीबतों में तुम्हारे साथ आकर खड़ा हो जाएगा और जमाना देखेगा। और यहां तक कि आग के भट्टे में डलवाने वाला नबूकदनेस्सर बादशाह भी देखेगा
कि आसमान का खुदा अपने लोगों को बचाने के लिए उतर आया है। डालने वाले झुलस के मर गए और जो डाले गए थे वो टहल रहे थे। बाद में राजा उनके मोजे और उनके बाल सूंघ रहे थे और मालूम चला कि उनके मोजों में से जलने की बदबू नहीं आई। आसमान के खुदा ने यशाया उसके 43वें अध्याय में अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये वायदा कराया है। दूसरे पद में लिखा है, जब तू नदियों में से होकर जाए वो तुझे डुबा नहीं सकेंगी, जब तू पानियों पर चलेगा तुझे कुछ हानि ना होगी, और जब तू आग पर चलेगा तो उसकी आंच तुझे ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जलाएगी। मैं धन्यवाद करता हूं वायदों का पूरा करने वाला, यशाया के वचन की इज्जत करने वाला आज भी इस बात का वायदा कर रहा है कि तेरा खुदा तेरे साथ है। और जब तुझे लग रहा है तो इस महामारी के सैलाब से गुजर रहा है, इस बीमारी के भट्टे से गुजर रहा है, इस गरीबी की आग से गुजर रहा है, वो स्वर्ग का परमेश्वर उतर आएगा और आपकी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। बीमारी के समय तुम्हारे पास अच्छा खाने को होगा, तुम्हारे पास इस गरीबी के समय खुदावंद की बरकत इस तरह से होगी कि तुम्हारा मकान बनने पाएगा, तुम्हारे घर में एक नया किचन बनने पाएगा, तुम्हारे घर में बरकत बनी रहेगी, तुम्हारे बच्चे फलवंत होंगे, क्योंकि आसमान का खुदा हमें आग के भट्टे में यूं ही नहीं छोड़ता है पर आग के भट्टे में उतर आता है। निर्गमन उसके 3 अध्याय और उसके 3 पद में एक बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म लिखा है। बाइबल की दूसरी पुस्तक है निर्गमन 3 और 3। यह उस जमाने का जिक्र है जब मूसा अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के रेगिस्तान में और जंगल में चरा रहा था। एक दिन की बात है, मूसा इस रेगिस्तान में जहां बहुत हरे पेड़ नहीं होते हैं अपने जानवरों को लेकर चरा रहा था, और मूसा ने पलट के देखा तो देखा कि एक झाड़ी जल रही है। कोई फर्क नहीं पड़ा मूसा को, क्योंकि रेगिस्तान के जंगलों में झाड़ियों का जलना आम बात होती है। पर मूसा ठहर गया, रुक गया, क्योंकि यह झाड़ी कुछ फर्क तरह से जल रही थी। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब मूसा ने दोबारा देखा तब भी यह झाड़ी जल रही थी, और यूं लिखा हुआ है कि झाड़ी जलती तो थी पर भस्म नहीं होती थी। रेगिस्तान में झाड़ियों का जलना कोई चमत्कार नहीं था, कोई आश्चर्यक्रम नहीं था, और कोई इतना बड़ा काम नहीं था कि लोग जाके देखें कि अरे क्या हो गया। क्योंकि रेगिस्तान में जब सूरज बहुत तेज चमकता है, बहुत गर्मी होती है और रेत भी बहुत तेज गर्म हो जाती है, तो अक्सर ये झाड़ियां, ये झंकार जिनमें पत्ते नहीं होते हैं, ये वैसे ही सूखे होते हैं, सिर्फ कांटे और ठूंठ होते हैं, ये आग पकड़ लेते हैं। याद है आपको बचपन में खेला करते थे हम लोग कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के सूरज की रोशनी के सामने रखते थे और अखबार पर उसकी रोशनी मारते थे, तो क्या होता था? अखबार जलने लगता था। बिना माचिस के, बिना पेट्रोल के वो आग पकड़ लेता था। जी, रेगिस्तान में बिल्कुल ऐसे ही होता। जब सूरज की रोशनी कस के पड़ती थी, रेत गर्म हो रही है, तो ये सूखे और कमजोर पेड़ आग पकड़ लेते थे और बहुत सी झाड़ियां अक्सर जलती रहा करती थी। मूसा ने शायद पहले भी देखा होगा। आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर एक आम चीज है, क्योंकि रेगिस्तान है और वहां पर अक्सर झाड़ियां आज भी जल जाती है। बड़ी बड़ी आग, भयंकर आग लग जाती है। सरकार को मेहनत करना पड़ता है, हेलीकॉप्टर से पानी गिराना पड़ता है कि आग बुझा दी जाए। पर आज मूसा इस झाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि झाड़ी जल तो रही है पर भस्म नहीं हो रही। आसपास और भी झाड़ियां थी, और दिनों में, तपिश के दिन में बहुत सी झाड़ियां जलती थी और भस्म हो जाती थी। और ये मूसा की झाड़ी जल तो रही है पर भस्म नहीं हो रही है। ये आश्चर्य कर्म है। आपको मालूम, आपके आसपास बहुत से लोग बीमार हैं, आपके आसपास बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, आपके आसपास बहुत से लोग तकलीफ में हैं, और शायद आपके घर में भी ये बीमारी ने दस्तक दी है। आपके घर में भी गरीबी आई,
आपके यहां भी शायद नौकरी चली गई, आपके यहां भी आधी तनख्वाह मिल रही है, आपके यहां भी आफत है। जी, झाड़ी जल रही है, वो झाड़ियां जल रही हैं, उनके आफत है, और आपके यहां भी आफत है। क्योंकि रेगिस्तान तो सबके लिए रेगिस्तान है, तपिश तो सबके लिए तपिश है, आग की आंच तो सबके लिए आग की आंच है। पर डालने वाले झुलस कर जल मरे, पर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग में टहल रहे हैं। मूसा की झाड़ी आज भी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है, पर बाकी सब झाड़ियां राख बुर्राक हो गई हैं। और आसमान का खुदा तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बचाने की सामर्थ्य रखता है। और मैं कहना मांगता हूं, यदि तुम अभी भी जल रहे हो, बीमारी में, मुसीबत में, कर्जे में, तकलीफ में, कहना मांगता हूं, अगर तुम जिंदा खुदावंद की झाड़ी हो तो वो तुम्हें खत्म होने नहीं देगा। इस आफत के समय में, इस मुसीबत के समय में उसने यशाया के द्वारा मुझसे और आपसे वायदा कराया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आई हैव अ गुड न्यूज। मैं चाहता हूं आपके साथ ये वचन बांट सकूं, ये सामर्थी वचन और ये विश्वास बांट सकूं कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो खुदा तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें भस्म होने नहीं देगा। ही इज अ गॉड हु फुलफिल्स हिज प्रॉमिस। आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं ताकि आपके लिए एक यादगार रहे कि हम असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च फैजुल्लाहगंज की इबादत में थे और आसमान के खुदा ने हमसे वादा किया है कि झाड़ियां जलेंगी तो, पर वो भस्म नहीं होंगी। हमारा बच्चा, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारे माता पिता मुसीबत में जाएंगे तो, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जहां कहीं आप बैठे हैं, अपनी आंख बंद कर लीजिए, अपने सर झुका लीजिए और कहिए, आसमान के खुदा, तूने शद्रक, मेशक और अबेदनगो की सहायता करी। प्रभु, तूने मूसा की जलती झाड़ी को भस्म होने नहीं दिया, हमारी भी मदद कर। जिंदा खुदावन, आज यशाया के लिखे गए कलाम पर हम खड़े होकर के उन वायदों को, उन प्रतिज्ञाओं को जो तूने यशाया के द्वारा कराई थी, अपनी जिंदगी में मांग लेते हैं। भजनकार ने हमें बताया है और हमसे वायदा किया है, तुम्हारी दाहिनी ओर 10,000 और तुम्हारी बाईं ओर 1,000 गिरेंगे, पर उनमें से कोई तुम्हारे निकट ना आएगा। न दिन को धूप से और न रात को चांदी में कुछ हानि होगी, क्योंकि इजराइल के रक्षक ना ऊंघता है ना सोता है। हे इजराइल के रक्षक, हे हमारे प्राणों के रखवाले खुदावन यीशु मसीह, हम तेरे पास आए हैं और तुझसे दया और पनाह मांगते हैं। प्रभु, हर एक जो आज इस समय आपके कलाम को और आवाज को सुन रहा है, उसके घर पर, उसकी परिस्थिति में, उसकी जिंदगी में तेरा कलाम घर कर जाए। तो इस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह, तेरा नाम महिमान्वित हो। खुदावन, तुझे चाहते हैं, तेरी मामूली को चाहते हैं और ये चाहते हैं हमारी जिंदगियों में तू बढ़े और हम घटते जाएं। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।